वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो ये हमारी पहली वीडियो है चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यार मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाला हमारा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, क्लियर है। और सेकेंड हाफ में हम लोग इसमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका 2021 का जो सिलेबस है उसमें से फर्स्ट पार्ट में से लगभग सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। बस एक दो टॉपिक्स रह गए, जो टॉपिक्स रह गए वो मैं कवर अप कराऊंगा। ये वाला पोर्शन भी 2021 के सिलेबस के लिए आपका डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आइडिया लगना जरूरी है इस चैप्टर के बारे में हमें करना क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यार अगर फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स के बारे में बहुत प्यारी सी डेफिनेशन हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए थे। पुश और पुल इज डिफाइंड एज फोर्स, कि अगर किसी बॉडी को आप खींच रहे हो या किसी बॉडी पर आप धक्का लगा रहे हो दैट मीन्स आप फोर्स की बातें कर रहे हो। तो फोर्स की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन होती है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। फोर्स इज पुश और पुल, यानी अगर किसी बॉडी को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो दैट मीन्स आप वहां फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, लेकिन फोर्स तो आपने लगा दी, इस फोर्स का रिजल्ट क्या होता है? इस फोर्स का रिजल्ट ये होता है कि मान के चलो मेरे पास एक ये बॉडी है, ये बॉडी इसका कुछ मास रहा होगा, इस बॉडी के ऊपर मैंने कुछ फोर्स लगाई, ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, ये बॉडी किस पे इनिशियली रेस्ट पे। अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं तो दो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं कि या तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, या तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, और या फिर अगर मोशन में नहीं आएगी तो मोशन में आने की कोशिश कर रही होगी। नहीं आई मेरी बात समझ में? यार देखो ना, सोच के देखो कि अगर मेरे पास ये जो मैंने बॉडी ली है, ये कार ले ली और कार बंद पड़ गई और किसी ने मुझसे बोला कि यार एक काम करो, हमारी कार में थोड़ा धक्का लगा दो, इसे मूव करा दो। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने फोर्स लगाई, मैं इस कार को मूव कराना चाह रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करता है मेरी फोर्स पे। हो सकता है कि मैं इस कार को मूव करा पाऊँ, या हो सकता है मेरी फोर्स उतनी ना हो कि मैं इसे मूव करा पाऊँ। तो फोर्स की पहला पॉइंट ये निकल के आता है, फोर्स इज पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ स्टेट और स्टेट ऑफ मोशन। दैट मीन्स ये कि या तो फोर्स लगाने से आप किसी बॉडी की पोजीशन चेंज कर दोगे, और या फिर अगर आप चेंज नहीं कर पाओगे तो उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखो दो बातें, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स लगा के इसे मोशन में ला सकते हो, और अगर बॉडी मोशन में होती, मान के चलो सामने से एक कार आ रही है इस तरफ और मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ अपनी इस कार को रोकने के लिए। सामने से कार आ रही है बहुत हल्की सी स्पीड में, मान के चलो 5 या 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और मैं आगे से फोर्स लगा रहा हूँ इस कार को रोकने के लिए। तो डिपेंड करता है, अगर मैं इतनी फोर्स लगाऊं कि इसकी फोर्स को ओवरकम कर लूं तो मैं इस कार को रोक भी सकता हूं, और या फिर ये हो सकता है कि मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन रोक नहीं पा रहा। तो फोर्स की ये दो डेफिनेशन है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो आप उसे मोशन में ला सकते हो या लाने की कोशिश कर सकते हो, या फिर अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो आप उसे रेस्ट पे ला सकते हो। पहला पॉइंट यही बताया मैंने, फोर्स इज पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ये फोर्स की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि फोर्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, कि अगर कोई बॉडी कुछ मोशन कर रही है तो आप फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। बहुत छोटा सा एग्जांपल, हाईवे पे दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, एक गाड़ी बड़े प्यार से चल रही है इस तरफ, एक आया आदमी अपनी गाड़ी लेके उसने इसको कोलाइड किया, टक्कर मारी। तो क्या हो सकता है ये वाली गाड़ी सीधी ना जाके अब इस तरफ चली जाए। दैट मीन्स क्या हुआ कि इधर से फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से इस गाड़ी का आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो फोर्स की एक डेफिनेशन ये भी निकल के आ सकती है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मदद से आप किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो या फिर चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फोर्स को ये पॉइंट्स निकल के आए कि अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि फोर्स क्या होती है तो आप इन दो पॉइंट्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हो। पता नहीं, चलिए ठीक है। अब इसके बाद फोर्स आपको क्लियर हुआ, इसी के बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया भी आपके सिलेबस से डिलीट हो गया, मैं बता देता हूँ। चलिए, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इनर्शिया होता क्या है। अच्छा, इनर्शिया की बात अगर मैं करूँ तो आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अरे नहीं आई बात समझ, इंग्लिश में बता दी, चलो हिंदी में बताते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहते थे, क्लास 9th में पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगी, अनटिल और अनलेस कि बाहरी कोई फोर्स उस पर ना लगाई जाए। तो उसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। मैं आपको बता दूं,
इनर्शिया में बोलूँ कि मैं लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। और इनर्शिया क्या कहता है किसी भी बॉडी का, हर बॉडी के पास अपना एक इनर्शिया होता है। मैं फिलहाल खड़ा हुआ हूँ, मेरी बॉडी के पास भी अपना एक इनर्शिया है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप बैठ के देख रहे हो, आज चाहे आप भाग रहे हो, भागते भागते देख रहे हो या चलते चलते देख रहे हो, हर वक्त बॉडी के पास अपना एक इनर्शिया होता है। और जिस मोशन में होती है बॉडी का इनर्शिया उसी का रूप ले लेता है। धमाके चल रहे हैं सोसाइटी में। चलो, तो इनर्शिया की अगर हम बात करें, इनर्शिया क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, आप इस बात को ये भी तो कह सकते हो, मैंने क्या बोला, इफ अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अनटिल और अनलेस, यानी कब तक, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाई जाए। तो यानी अगर कोई बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रह रही है, वो रेस्ट पे नहीं आना चाह रही। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ इस बात को, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, a body is unable to change its position, a body is unable to change its position, change its motion को भी, in the absence of external force a body is unable to change its state of rest or motion, state of rest or motion। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, थोड़ी सी अच्छी लगेगी पढ़ने में। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देखो मैंने क्या लिखा है, इन दी एब्सेंस, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ही नहीं हो रही, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही तो वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगी। अगर वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। यही कहता है इनर्शिया। इनर्शिया भी यही है, यानी अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी, मोशन ही करती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर हम अपनी कार 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चला के छोड़ दें तो क्या वो 40 पे चलती रहेगी? तो मेरा आंसर भाई बिल्कुल चलती रहेगी, अगर उस पर फ्रिक्शन ना लगे। रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है और वो फ्रिक्शन क्या, एक्सटर्नल फोर्स है। अगर आप फ्रिक्शन खत्म कर दोगे तो आपने अपनी कार 40 मीटर पर सेकंड पर चला के छोड़ दी और वो 100, 200, 1000, 2000 साल 40 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी, अगर उसमें सरफेस को फ्रिक्शन लेस कर दोगे आप। अभी आगे बात करेंगे फ्रिक्शन की अगली वीडियोस में, ठीक है। तो अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि उस बॉडी के पास अपना एक इनर्शिया है। अब वो मोशन कर रही है तो उसके पास अपना कौन सा इनर्शिया आ गया? इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती तो वो रेस्ट पे ही रहती। कब तक? जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि उस बॉडी के पास अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। क्लियर है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी के पास अपना कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया? अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, इस इनर्शिया का खासियत क्या है, काम क्या है? ये इनर्शिया हमेशा अपोज करता है चेंज को। ये इनर्शिया क्या करेगा? अपोज करेगा चेंज को। एग्जांपल कि अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मेरी बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मेरी बॉडी के पास क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई मुझे धक्का देने की कोशिश करेगा, अगर किसी ने मुझे हल्का सा 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो हो सकता है मैं ना हिलूं, हो सकता है मैं ना हिलूं, क्योंकि मेरी बॉडी ने इनर्शिया ऑफ, जो मेरी बॉडी के पास अपना इनर्शिया है वो इतना ताकतवर है अभी कि एक्सटर्नल फोर्स को बियर कर रहा है, उसे खत्म कर रहा है, उसके इफेक्ट को। सोच के देखो चीजें, सोच के देखो, फील लो बेटा सब्जेक्ट का, कि अगर ये बॉडी है, इस बॉडी के पास अपना मास है कुछ। अभी देखो मैं यहीं से बताऊंगा कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। कि ये मान के चलो बॉडी 100 किलो की है, एक बॉडी है कोई भी और इसका वेट है 100 किलो, इसका मास। यहां से 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैं 2 न्यूटन की फोर्स लगा के मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक मूव करे आगे। ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ, दैट मींस इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसके पास अपना कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये नहीं मूव किया। क्यों? क्योंकि इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट ने इसकी इफेक्ट को खत्म कर दिया। अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चाहता है? कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, वो नहीं आना चाह रहा मोशन में। 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, नहीं मूव कर रहा, क्योंकि इसके पास अभी इतना इनर्शिया है कि ये 10 न्यूटन के इफेक्ट को भी खत्म कर रहा है।
ये नहीं मूव करना चाह रहा, लेकिन जैसे ही मैंने 11 न्यूटन की फोर्स लगाई ये हल्का सा मूव करने लगा, ये हल्का सा मूव करने लगा। यानी ये क्या हुआ कि 11 न्यूटन की फोर्स इतनी है कि अब इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसको बियर नहीं कर पा रहा, लेकिन ये 10 न्यूटन तक रुका रहा ना अपनी जगह पे, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट उतनी फोर्स इसे दे रहा था रोकने के लिए। आई बात समझ में? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, रेस्ट से मोशन में आ सकता है। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। देखो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे मान के चलो मैं भाग के आ रहा हूं, सामने वाला मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं भी हो सकता नहीं रोक पाए अगर वो फोर्स कम लगाएगा तो, क्योंकि अगर मैं भाग के आ रहा हूं तो मेरी बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है और वो क्या चाहता है, मैं भागता रहूं। अगर कोई सामने से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ना मुझे रोकने के लिए, यही तो इनर्शिया कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी। आई बात समझ में? चलिए, तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, यहीं से एक बात आती है कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी के पास जितना मास ज्यादा उस बॉडी के पास उतना इनर्शिया ज्यादा, जिस बॉडी के पास जितना मास ज्यादा उस बॉडी के पास इतना इनर्शिया ज्यादा। सोच के देखो कि अगर मेरा मास 80 kg है, मेरा मास अगर 80 kg है, मैं बैठा हुआ हूं, कोई इंसान आया मुझे धक्का देके मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान आया मुझे धक्का देके मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, और एक तरफ दूसरा इंसान है जिसका कि मास है 50 kg, उसे भी वही इंसान मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, उसे इजीली मोशन में ले आएगा क्योंकि उसका मास कम है। उसका मास कम है, दैट मींस उसकी बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है। यानी जिस बॉडी के पास मास ज्यादा होगा उसके पास अब इनर्शिया ज्यादा होता है। यानी ध्यान रखना कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रैक्टिकली सोच के देख सकते हो आप इस चीज को, तो कि अगर कोई 10-20-25 किलो का कोई बच्चा भाग के आ रहा है तो आप आसानी से उसे रोक लोगे सामने से फोर्स लगा के, क्यों? क्योंकि उसके पास जो इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसका मास कम है तो उसकी बॉडी में इनर्शिया भी कम है। लेकिन उसी तरफ एक 100 किलो का अच्छा खासा खली जैसा इंसान भाग के आ रहा है, नहीं रोक पाओगे आप, क्योंकि जब वो भाग के आ रहा है वो मोशन में, तो उसकी बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। इनर्शिया ऑफ मोशन मास पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो ये था बहुत बेसिक सा लेक्चर हमारा रिलेटेड टू फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, कि बहुत छोटा सा लेक्चर था कि इसमें हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होती है और इनर्शिया क्या होता है। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्लियर होंगे। अच्छा, इसी में अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। वैसे मोस्टली पार्ट इसका कट चुका है, मैं आपको बता दूं। मोमेंटम हटा दिया गया है, लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ हटा दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ हटा दिया, ठीक है। तो मोस्टली पार्ट हट गया है, इसमें जो एक आध पार्ट रह गया वो मैं करा दूंगा आपको। तो अगर चीज़ें समझ आ गई तो आप अपने नोट्स बना लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।